हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? दोपहर का समय है दोस्तों, 1:05 हो रहा है और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। उस कहानी का नाम है मनुष्य की कीमत। दोस्तों, हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य की क्या कीमत है, इस पर चर्चा करेंगे एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक आदमी था जो एक लोहे की दुकान में काम करता था। उसी समय उसका एक छोटा सा लड़का था। वो खाना लेकर आया, बोला, पापा मैं आपके लिए लंच लेके आया हूँ, आप लंच कर लीजिए। दोस्तों, वो लंच करने लगा और उसी समय खाना खाते वक्त उसके लड़के ने एक प्रश्न पूछा अपने पिताजी से कि पापा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए हमें कि इस संसार में मनुष्य की क्या कीमत है। उसके पापा सोच में पड़ गए कि ये 12-13 साल का लड़का है और इतना गंभीर सवाल पूछ रहा है कि मनुष्य की क्या कीमत है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं भोजन करके मैं बताता हूँ आपको, तब तक आप जाइए एक लोहे का रॉड लेके आइए, लोहे का टुकड़ा। लड़का गया, दुकान के अंदर से लोहे का टुकड़ा ढूंढ के लेके आया। तब तक वो खाना खा चुके थे। उन्होंने कहा लड़के से, बेटा ये बताओ, यदि इस लोहे के टुकड़े से मैं बहुत सारे कील बना दूं, तो इस लोहे के टुकड़े की वैल्यू कितनी होगी और उसके द्वारा बनाए गए कील की वैल्यू क्या होगी? उनका लड़का सोचा कुछ देर तक, बोला, पापा लोहे का टुकड़ा तो ये सस्ता है, लेकिन जब इसकी कील बन जाएगी तो वो तो बहुत महंगी हो जाएगी। लोहे का टुकड़ा लगभग 200 रुपये का होगा और उसकी कील जब बना देंगे आप तो लगभग 1000 रुपये की बिकेगी। कहीं चलो ठीक है, यदि उसी लोहे के टुकड़े से मैं घड़ी में लगने वाला स्प्रिंग बना दूं तो उसकी कीमत कितनी होगी? उसका लड़का सोचने लगा, कुछ गुना भाग किया, भाई छोटा सा बालक था। बोला, पापा उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके पापा ने समझाया कि बेटा, ठीक ऐसे ही मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। दोस्तों, संसार में मनुष्य रूप में जिस किसी भी इंसान ने पैदा लिया है, सबकी वैल्यू एक जैसी है, लेकिन हम लोग अपने कर्मों के द्वारा अपनी अपनी वैल्यू कम ज़्यादा कर लेते हैं। कभी कभी ये होता है दोस्तों कि हमारी स्थिति खराब होती है, स्थिति अच्छी नहीं होती है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम अपनी वैल्यू कम आंकने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी वैल्यू कम होती है, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं, जीवन के साथ समझौता कर लेते हैं। ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रयास करते रहना है। जीवन भगवान ने दिया है, ये मनुष्य रूप जो दिया है, ये अनमोल है। ये एक अनमोल है, एक समझ लीजिए आपके लिए एक वरदान है। और इस मनुष्य रूप में आने के बाद अपने आप को प्रतिदिन
अच्छे कामों में, अच्छे कार्यों में लगाते हुए अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को साबित करके दिखाना है कि मैं एक अच्छा इंसान और एक सफल व्यक्ति बन सकता हूं। दोस्तों, जीवन में प्रेरित करने वाले लोग, समझाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपके समाज में भले ही वो आदमी बुजुर्ग हो, सीधा हो, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके पास बैठिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा समय दीजिए। हंसी ठिठोली करना हमेशा अच्छा नहीं है, हमेशा मौज मस्ती करना ही ठीक नहीं है। हम लोग चौक चौराहे पे कहीं भी बैठते हैं, समाज की तमाम तरह की बात करते हैं, इनके यहाँ की, उनके यहाँ की तमाम तरह की बात आपस में चर्चा हो जाती है, लेकिन अच्छे टॉपिक पर भी कभी डिस्कस हो जाया करें और वो डिस्कस करने का रिजल्ट क्या निकलता है इस पर चर्चा करें। और जब रिजल्ट पे आप चर्चा करेंगे तो अगली बार उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपके घर में कोई भी हो, आपके बाबा हों, दादा हों, उम्र का कोई संबंध नहीं होता है। ज्ञान किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है आपकी पत्नी में हो, आपकी बहन में हो, आपकी माँ में हो, आपके भाई में हो, या पड़ोस के किसी बाबा में हो, पड़ोस के किसी दादी के घर दादी में हो। तो किसी भी व्यक्ति में गुण हो सकता है। जिसमें भी गुण है, चर्चा करने की क्षमता है, सलाह देने की क्षमता है, ऐसे लोगों के साथ बैठें, समय दें, गलत बातचीत के तरीक़ों से बचें और अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि आपके परिवार को आप पर गर्व हो। 24 घंटे का समय होता है दोस्तों, 6 घंटे हम लोग सोने में बिता देते हैं, बाकी 18 घंटे अपने पास होता है। इन 18 घंटों में यदि हम लोग उचित समय पर उचित काम करें, कोई भी काम करते हो उससे नहीं मतलब है, खेती करते हो, जानवर पालते हो, कोई भी वर्क करते हो, यदि 18 घंटे हम लोग हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, तो गारंटी है कि कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। तो अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, हतोत्साह नहीं होना है और अपने आप को अनमोल बनाना है। तो दोस्तों, अच्छी लगी हो तो कहानी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।